आ गया होगा। दीदी दीदी मुझे 500 रुपए देना, मेरी पैंट बहुत पुरानी हो गई है। मैंने कहा था ना जीजा जी को बोलने के लिए। अरे हाँ मैंने कहा था, उन्होंने कहा खिड़की के पर्दे 6 महीने के बाद बदलने हैं, पुराने पर्दों से गुल्लू की नई पैंट सिलवा लेना। ऐसा कहा क्या उन्होंने? उनको तो बाद में देख लूंगा, पहले पैसे देना। मेरे पास 10 रुपए है, इससे काम चला लेना। 10 रुपया? मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, पैंट नहीं तो उसके बटन तो सही। अरे लक्ष्मी, आज का अखबार कहाँ है भैया जी? क्या है? आपको 500 रुपए का छुट्टा चाहिए? हाँ फिर? हाँ अच्छा याद दिलाया तूने। हाँ। यार क्लिनिक में बड़ी तकलीफ होती है, कई बार क्लिनिक छोड़ के बाहर जाना पड़ता है खुले पैसे लेने। अच्छा हाँ, ये लो पैसा। हाँ ये क्या है? 490 रुपए कमा के दूंगा। देख गुल्लू बेटे, बड़े बूढ़ों ने कहा है क्या? कि बंदूक से निकली हुई गोली और तुझे दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते। सुनो, मेरे पास पैसे आने दे, नहीं मैं जिया जी का गला मरोड़ा ना तो मेरा नाम नहीं। गुल्लू गुल्लू वो आ गया। कौन? वही जो रोज सुबह आता है। दूध वाला। मैं बर्तन लेके आता हूँ। नहीं वो कौन? अच्छा ये एक गुल्लू, आज फिर से उसने नोटों की एक गड्डी के बदले में 2 गड्डी दी। हाँ बुलाओ क्या उसको? बुलाओ बुलाओ। भाई साहब अब इधर आइए ना, इधर आइए। नमस्ते भाई साहब, आप मेरी तरह छुट्टा मांगते हैं क्या? एक गड्डी के बदले 2 गड्डी। सुनो, वो आदमी कौन था? ये सीआर घनसाली था, बीआरसी इन्वेस्टमेंट कंपनी का चेयरमैन। इनकी कंपनी में कुछ भी इन्वेस्ट करो दुगना करो। सच? अरे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। मेरा एक बेटा था और मुझे चाहिए थे 2। अच्छा फिर? मैंने इनकी कंपनी में अपना बेटा इन्वेस्ट किया। 1 महीने में 2 बेटे हो गए। कितने महान आदमी हैं। 1 महीने में 2 बेटे हैं। अरे आइए घंसाली साहब, आइए। सब तो तैयार है ना? 10 मिनट में पैक हो जाएगा। वो क्या है, जीजा जी जाने की राह देख रहे थे हम लोग। अच्छा। लेकिन ये सोफा और टेबल। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ट्रक लेकर आया हूँ। उसमें मजदूर है, उठा के रख देंगे। वेरी गुड, उन्हें बुला लो, हम अभी पैकिंग कर लेते हैं। अरे सुनिए, ये मेरा मोतियों का हार, इसे भी डबल कर दो ना प्लीज। नहीं वो क्या है, जो मैंने स्टैम्प पेपर पर लिखा है ना, उतनी ही चीजें मैं लेकर जाऊंगा। प्लीज भैया प्लीज। आप मुझे भैया बोलती है तो अब ले जाता हूँ, लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट हैं। इतना सारा इन्वेस्ट करेंगे तो मेरी तो कंपनी डूब जाएगी ना। ये भी प्लीज प्लीज ले जाऊँ? प्लीज। ठीक है। ओके। जल्दी लाना। दीदी काश अपना घर मुंबई की बजाय आगरा में होता। क्यों? हम ताजमहल इन्वेस्ट करते। भारत के पास 2 ताजमहल होते, एक सरकारी और एक अपना। गुड आइडिया। हम अभी भी कुछ नहीं कर सकते? दरवाजा हाथ में आ जाएगा। आया जीजा जी, गिर जाओ। क्या बात? गुल्लू, क्या? हमारे दरवाजे की घंटी कहाँ गई? ओ बाजू वाले गोपी चाचा है ना, उनके गाड़ी का हॉर्न खराब हो गया, अपनी घंटी ले गए, इमरजेंसी। यानी वो अपनी गाड़ी में हॉर्न की जगह हमारे घर की घंटी लगाएंगे? लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ला पागल हो गया मोहल्ला का। गुल्लू, यहाँ अलमारी थी, कहाँ गई? अलमारी नाना जी ले गए। नाना जी? अरे लेकिन वो तो पटना में रहते हैं। हाँ, सुबह फ्लाइट से आए, दोपहर को फ्लाइट से चले गए। यू मीन टू से तुम्हारा वो कंजूस नाना फ्लाइट से आया था अलमारी लेने और वापस चला गया? अलमारी पसंद आई तो अब क्या करें? नहीं। अब क्या देखा? क्या नहीं देखा वो पूछो। पंखा कहाँ गया लक्ष्मी? पंखा कहाँ गया? वो तो गीता ले गई। अच्छा लगा, स्टूल पे चढ़ी, उतार के लेके गई। लक्ष्मी सच बताओ, मेरे घर की सारी कीमती चीजें कहाँ गायब हो गई है? दीदी जीजा जी को जरा 2 मिनट बिजी करना। 2 मिनट क्यों? ओ बाहर जाके टैक्सी ढूंढना है ना। अरे तू कहीं नहीं भागेगा, समझा? और अगर तू भागा ना तो तेरी दीदी का टेटुआ मसल दूंगा मैं। सच बताओ मेरी मेहनत से जोड़ी हुई एक चीज घर से कहाँ गई? दीदी सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? क्या है जीजा जी, सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। हमने सारी चीजें वो बीआरसी कंपनी में इन्वेस्ट की है। वो सारी चीजें डबल करके देगा। अरे तुम लोग पागल हो गई, ये कंपनी सारी बकवास चीजें, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमने
तुमने ये क्या किया लक्ष्मी, क्या किया? पता है वो चीजें कितनी कीमती थी? अगर ये बंगला बेचकर भी वो चीजें लाने जाओ तो खरीद नहीं सकूंगा। सॉरी जीजा जी, आप बंगला नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकता? मेरा बंगला, मैं जो कुछ हूँ। करेक्ट, लेकिन ये बंगला भी हमने इन्वेस्ट किया है। क्या? पूरी बात सुनो। 1 महीने के अंदर वो घंसाली यही बंगले के ऊपर दूसरा बंगला बनवा के देने वाला है, समझा? 2 बंगले, डुप्लेक्स, समझता नहीं। चल दीदी। आइए घंसाली साहब, आइए। कौन है? अरे भाया, मैं घनसाली को नहीं, मैं अरविंद बेकरिया हूँ। मैं आपको ये मकान लेने आया हूँ। ये हमारा मकान है। ये मेरा मकान। हाँ, इनका मकान। थारो तब हो भाया, अब ये मारो है। अरे घनसाली ने मुन्ने 40 लाख रुपया में बंगलो बेच दियो है। देखो, हमने ये बंगला घंसाली के पास इन्वेस्ट किया था, दुगना करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। और नहीं तो क्या? लक्ष्मी, जाके मेरे बंगले के कागजात ले आओ और दिखाओ इसे, मुंह पे मारो इसके। गुल्लू जाओ, कागजात घंसाली के यहाँ से लेके आओ। क्या? यानी मेरे बंगले के पेपर्स भी तुमने घंसाली को दे दिए? अरे राज, माया, धोखा! घंसाली ने हमको धोखा दिया है। हमें बेवकूफ बनाया। नहीं, इसमें तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है। सारी क्रेडिट तो घंसाली को जाती है। क्यों? अरे जरा सोचो ना, 110 करोड़ लोगों में से उसने 2 परफेक्ट इडियट्स चुने, तुम दोनों को। भाया मारो मकान भाया। यही घर है ना घंसाली का? यही है। देखो, गलत घर हुआ तो बहुत मारेंगे गुरखे। कुत्ते उत्ते तो नहीं है? तो घंसाली बड़ा कुत्ता है। यहाँ थूकना मना है। थू। अरे ओ घंसाली के बच्चे, बाहर आ, हिम्मत है तो। ओ घंसाली के बच्चे। आपने बुलाया अंकल? तुम कौन हो बेटा? घंचाली का बच्चा। मतलब मेरे पापा का नाम घंचाली है। अच्छा, नहीं बेटे, ये पुकार तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम जाओ अंदर। हाँ, खेलो। ठहरो, आपको चिल्लाना नहीं आता, मैं चिल्लाता हूँ। सिर्फ घंसाली, हिम्मत है तो बाहर आ जा, हिम्मत नहीं है तो भी बाहर आ जा। आजा। तुझे देखता हूँ मैं बराबर। हाँ। क्या? कौन है बे? आई घंसाली साहब, घंसाली। अरे ओ घंसाली के बच्चे, मैं जानता हूँ तू भी फ्रॉड है और तेरी वो बीआरसी कंपनी भी फ्रॉड है। आप लोग मुझे मिलने आए हैं? नहीं तो क्या, बहन जी को मिलने आए हैं। देखिए, हमारा माल वापस कर दो, वरना है ना। वरना क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा और तुम्हारे रबर बैंड का राज, मेरे मोतियों वाला हाथ पकड़। रुको। छोड़ना मत उसको। लक्ष्मी, तुम्हें मेरी कसम। अबे ओ घंसाली के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा बंगला बेचने की? कौन सा आपका बंगला? वो बंगला तो मेरा था, मैंने बेच दिया। अरे तेरा बंगला कैसे हो गया? जीजा जी के मरने के बाद उस बंगले पे पहला हक मेरा है। क्यों जीजा जी? यस। क्या हुआ? नहीं, वो पानी के टंकी में घुस गई और अंदर से ढक्कन बंद कर दिया। देख बे घंसाली, सीधी तरह हमारा बंगला वापस कर दे, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है, समझा? क्या सबूत है आपके पास? क्या आपका बंगला मेरे पास है? अच्छा, सबूत है वो स्टैम्प पेपर जिसपे तुम्हारा दस्तखत है, वो लेके हम सीधे कोर्ट चले जाएंगे, समझे? बताइए तो सही। अब स्टैम्प पेपर की बात निकली तो हवा खिसकी। गुल्लू बेटे, बता दे वो स्टैम्प पेपर। स्टैम्प का क्या? ये ले। ये लो स्टैम्प पेपर। गुल्लू, ये स्टैम्प पेपर नहीं है, 10 पैसे का स्टैम्प लगा हुआ पेपर है। इसको लेके तुम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हो। पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े खड़े चिल्ला सकते हो, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया। चला गया। दीदी, रोने दो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। गुल्लू, अब क्या होगा? तू परेशान मत हो, जीजाजी है ना कुछ रास्ता निकालेंगे, हम क्यों टेंशन लेंगे? लक्ष्मी, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। ओहो राज, तुम घबराओ मत, मैं भी उस घंसाली को छोड़ूंगी नहीं। उसके घर के सामने मोर्चा निकालूंगी, नारे लगाऊंगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दीदी, ये सूट नहीं हो रहा नारा। मुझे यही एक नारा आता है। तू गाने दे फिर। मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और भगवान
तू देखता रहा, जवाब दे, तू देखता रहा। जीजा जी डरो मत, हम भी उसके बड़े से बड़े नुकसान करेंगे। मैंने तो एक नुकसान कर भी लिया। क्या क्या? ये देखो, ये क्या है? उसके घर के किसी ताले की चाबी है ये। से क्या होगा? हो राज, आजकल कोई भी ताला 40 रुपए से कम नहीं मिलता। तो? अब बिना चाबी का ताला किस काम का, इसलिए 40 रुपए का घाटा। एक मिनट, पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई आवाज नहीं करेगा, नहीं तो वो खंसाली जाग जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, कम ऑन। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सावधानी सावधानी, कम ऑन। ए जी उठिए ना, मुझे लगता है घर में कोई है। अरे पता है मुझे, तुम हो, मैं हूँ, उस रूम में टीटू सोया है, सो जाओ तुम। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। सब ताले की चाबी ढूंढते हैं। हम दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो चाबी का ताला ढूंढ रहे हैं। हम दुनिया से अलग है। खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। कहाँ है? जीजा जी, जीजा जी, ये देखो साइकिल का। ये है तेरा सीक्रेट लॉकर। हाँ? मैं भी गधा हूँ जो तेरे भेजे को दिमाग समझ बैठा। दीदी, दीदी, रात भर इतनी मेहनत की है तो ये साइकिल क्यों छोड़ो? काम आएगी जीजा जी को। ये क्या है? लाइसेंस होगा, देखो। लाइसेंस? नहीं नहीं, अरे ये टीटू भंसाली का प्रोग्रेस बुक है। देखो मैं, देखो देखो। मैथ्स में फेल, साइंस में फेल, इंग्लिश में फेल, हिंदी में फेल, पीटी में भी फेल, कैरेक्टर डाउटफुल। गुल्लू, लगता है बच्चे ने पापा की डर की वजह से रिपोर्ट कार्ड यहाँ छुपाया था। पागल है, अगर मैं होता ना तो रिपोर्ट कार्ड का पतंग बना के उड़ाता था। इसका मतलब ये है कि ये टीटू घंसाली अपने पापा से बहुत डरता है। मैं भी बहुत डरता हूँ। गुल्लू, मुझे आशा की एक किरण दिखाई देती है। समझ गया, जैसे घंसाली ने हमको बेवकूफ बनाया वैसे हम घंसाली के बच्चे को बेवकूफ बनाएंगे। वैसे भी हम घंसाली को बेवकूफ बनाने से रहे। कोई सुनेगा, आहिस्ता, कम ऑन। हेलो, क्यों टीकू घंसाली, कैसे हो? आप राहुल के पापा बोल रहे हैं ना? राहुल के पापा? ये कौन है? हाँ, झूठ मत बोलिए। राहुल बोलता था उसके पापा पागल हो गए और हंसते रहते हैं। बकवास बंद कर। हाँ, मैं वो आदमी हूँ जिसके पास तेरी रिपोर्ट कार्ड है। मेरी रिपोर्ट कार्ड? आप क्या, कैसे? देख, गुठलियाँ खा, आम मत गिन। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी रिपोर्ट कार्ड तेरे पिताजी के पास दे दूंगा। नहीं नहीं, पापा को मत देना, नहीं प्लीज। हेलो, सुन बच्चे, अगर तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड वापस चाहिए तो तुम्हारी मम्मी के गले में पड़ा मेरा मोतियों का हार मुझे वापस ला के दे। अच्छा, लेकिन आप हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, हे भगवान, काश हमारी स्कीम कामयाब हो जाए। दीदी डरो मत, हम जीजा जी को दिखा देंगे, वो समझते उतने बेवकूफ हम नहीं हैं। वो आया नहीं, मेरे मोतियों वाला हार लेके वो आया नहीं। आएगा, जरूर आएगा दीदी। इस प्रोग्रेस कार्ड के लिए वो अपनी माँ की गर्दन भी काट के लाएगा। वो आया आया, आया। लाया मेरा मोतियों वाला हार। नहीं, हार तो नहीं लाया, लेकिन मैं पापा की सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के कागजात लाया हूँ। अरे कागजात क्या सर पे मारूं? स्टूपिड, इन कागजातों से तुम मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर सकते हो। अरे तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचा था, यही तो हमने सोचा था। नमस्ते सेठ जी।
हमारा बंगला हमें लौटा दीजिए। क्यों? बदले में हम आपको आपका मकान देंगे जो आपने घनसाली के यहाँ इन्वेस्ट किया था। जी, ये लीजिए, ये आपके मकान के कागजात। और लाइए हमारे बंगले के और सामान के कागजात। ना बोल रहे मगर अरे सेठ जी के मकान के कागजात राज के पास, मतलब चोरी। राज, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, पाप कर रहे हो। अच्छा, और आपने जो काम किया है उसमें से तो पुण्य की नदियां बह रही है ना, लीटर के हिसाब से। अरे भाया, मैंने कोई हमारी बीवी ने काटो नहीं है जो मैं बंगले के बदले मारो पुरानो 2 रूम किचन फ्लैट ले आऊं। अरे सेठ जी, हम आपको सिर्फ आपका मकान नहीं दे रहे हैं, साथ में घनसाली का बंगला भी तो दे रहे हैं, फ्री गिफ्ट। बोले ये वही है ना। चलो भागो भागो। अरे भाया, बंगलो खाली का। अरे हट। दीदी दीदी, हाँ जीजा जी जल्दी चले गए। अरे हाँ, बंगला और सारी चीजें वापस मिल जाने की खुशी में उन्हें रात भर नींद ही नहीं आई। वो तो गए क्लिनिक। चले जाने दो, काम का टेंशन लेते जीजा जी। हाँ तो क्या, मैं था ना। सुनिए, वो तो यही आ रहा है। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर नहीं चाहिए। सुनिए, मैं सीआरसी कंपनी का चेयरमैन हूँ, भानुशाली। नहीं, 15 दिन में कोई भी चीज तिगुनी करके दे सकता हूँ। तिगुनी कुछ नहीं चाहिए, जीजा जी डांटेंगे, तुम जाओ। अरे सोचिए, आपके 3 बंगले होंगे, 3 गाड़ियाँ होंगी और हर रंग की 3 साड़ियाँ होंगी। आप हमें पागल तो नहीं बना रहे? नहीं, जो काम भगवान कर चुका है मुझे करने की क्या जरूरत है? नहीं, इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आप हमारे साथ गंदा मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। नहीं, हर चीज की मैं रसीद दूंगा आपको। हाँ, और हर चीज की तस्वीर खींचकर उस पर साइन भी करके दूंगा। और अगर फिर भी आप नहीं माने तो मैं राम कसम खाने को तैयार हूँ। दीदी इधर ट्राई करेंगी क्या? नहीं। ये आदमी इससे तो अच्छा लगता है, कुल्लू। इसलिए आदमी बार बार थोड़ी फंसता है। ठीक है, देखिए, हम पहले छोटी सी चीज से शुरुआत करेंगे। ओके? ओके। हाँ, ये मग। यहाँ से ये भी। अरे बाप रे, ऊपर बेडरूम तक ही है, बेडरूम से नीचे है। बाप रे। किचन से भी आई, देखो। दीदी, बाहर कहाँ गई? देखते सही। लगता है इनके पास फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट की ऑफर आई है। हे भगवान, वाह नहीं हुआ है।